ये कहानी है नीतू की, एक सीधी सादी मध्यम वर्गीय घर से आई लड़की, जिसकी शादी एक बहुत ही प्रतिष्ठित और समृद्ध खानदान में हुई। बड़ा घर, बड़ी गाड़ियां, ढेर सारे नौकर चाकर और हर सदस्य की अपनी अलग अलग पसंद। ये सब देखकर नीतू थोड़ी सहम गई थी। पर सबसे अजीब बात ये थी कि इतने बड़े ससुराल में रसोई बहुत छोटी थी। एक छोटी सी स्लैब, 2 गैस बना, थोड़ा सामान और एक पुराना अलमारी नुमा फ्रिज। नीतू सोचती, इतने बड़े खानदान में इतनी छोटी रसोई, ये कैसे संभव है। पहली सुबह नीतू जल्दी उठी। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, पहली रसोई है, कुछ अपना हाथ का बनाओ। नीतू ने जल्दी से अपनी माँ की सीखी रेसिपी निकाली, बेसन की मसालेदार कढ़ी और आलू की सूखी सब्जी। लेकिन जैसे ही वह गैस के पास पहुंची, देखा कि रसोई में जगह इतनी कम थी कि 2 लोग भी साथ खड़े नहीं हो सकते। नीतू के हाथ कांप रहे थे। नानी की सिखाई तरकीबें, मम्मी के स्वाद, सब याद आ रहा था। मगर ताज्जुब की बात, किसी ने उसे टोका नहीं। धीरे धीरे नीतू ने समझा, इस घर की परंपरा ही यही थी। रसोई छोटी इसलिए रखी गई थी ताकि वहां कोई झगड़ा न हो, कोई राजनीति न चले। हर बहू, हर सदस्य बारी बारी से जाता, खाना बनाता और बाकी सब मदद करते। एक दिन देवरानी ने कहा, भाभी, इस छोटी सी रसोई में हमने सबसे ज्यादा हंसी, सबसे ज्यादा प्यार और सबसे अच्छे पकवान देखे हैं। नीतू मुस्कुराए। उसे अब समझ आ गया था कि बड़प्पन दीवारों से नहीं, दिलों से आता है। एक रविवार को सास ने कहा, आज सब मिलकर बनाते हैं, बहुएं, बेटियां, बच्चे, दादाजी तक। वो दिन कुछ खास बन गया। किसी ने सब्जी काटी, किसी ने आटा गूंथा, बच्चे मसाले छांटते रहे और दादाजी ने चूल्हे पर रोटी सेका। रसोई अब भी छोटी थी, मगर दिलों की रसोई खुल चुकी थी। नीतू ने महसूस किया, शायद ये रसोई इसलिए छोटी रखी गई है ताकि हम पास पास आ सकें और एक दूसरे को समझ सकें। बड़े ससुराल की वो छोटी रसोई अब नीतू की सबसे प्यारी जगह बन गई थी, जहां प्यार उबलता था, समझदारी तड़की जाती थी और रिश्तों की खिचड़ी धीमी आंच पर पकती थी। अब नीतू उस छोटी सी रसोई को खूब समझने लगी थी। एक एक कोना, बर्तन और गैस तक से उसका इमोशनल रिश्ता बन गया था। लेकिन एक दिन देवरानी ने मजाक में कह दिया, भाभी, आप तो इतनी स्वादिष्ट चीजें बनाती हैं, यूट्यूब पर चैनल क्यों नहीं बनाती। नीतू पहले हंस दी, फिर सोच में पड़ गई। नीतू ने देवर से मदद ली। एक पुराना मोबाइल स्टैंड लगाया गया। उस छोटी सी रसोई में एक कोना चुना, सफेद पर्दा लगाया, थोड़ा रोशनी बढ़ाई गई और पहली वीडियो शूट हुई। दादी के हाथों वाली खट्टी कढ़ी वीडियो पोस्ट हुई। शुरुआत में सिर्फ 34 व्यूज, फिर 300, फिर एक हफ्ते में 10,000 कमेंट्स आने लगे। इतनी छोटी रसोई में इतना स्वाद, कमाल है। बहू जी, अब वह अकेली नहीं थी। सास बैकग्राउंड में मसाले तैयार करती, नंद कैमरा पकड़ती, देवर एडिटिंग करता। बच्चों की ड्यूटी थी शुरू में नमस्ते बोलना और अंत में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कहना। वो छोटी सी रसोई अब बन चुकी थी ससुराल की रसोई, एक यूट्यूब चैनल। हर वीडियो में सिर्फ 5 मिनट का सीधा सादा खाना, लेकिन उसमें घर की खुशबू होती थी। 3 महीने में चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर मिल गए। लोकल न्यूज चैनल ने कवर किया, बड़े ससुराल की छोटी रसोई से निकला बड़ा स्वाद। नीतू से पूछा गया, इतनी छोटी जगह में कैसे संभव हुआ। नीतू मुस्कुराई, जब दिल बड़ा हो तो जगह छोटी नहीं लगती। ये सिर्फ किचन नहीं, ये रिश्तों की प्रयोगशाला है। अब उस रसोई की दीवारों पर फेरी लाइट्स थी। एक कोने में नाम की प्लेट, मिनी किचन स्टूडियो बाय नीतू।
जहाँ कभी सिर्फ 2 बन थे, अब वहाँ रोज नई कहानियाँ पकती थीं।